नहीं, ये क्या किया राधा तुमने? मासी के रहते हुए ये साड़ी तुमने मुझे दे दी? माँ का प्यार कभी पाया ही नहीं मैंने। बस एक ही आस लगाई रहती थी, जब कभी ससुराल जाऊंगी तो सास की गोद में सर रखकर खूब रोऊंगी, उनसे माँ का खोया हुआ प्यार फिर से पालूंगी। लेकिन इन्होंने माँ नाम के शब्द का इतना अपमान किया है कि जो तस्वीर मैं अपनी माँ की बनाकर आई थी, इन्होंने तानों के पत्थर मार मार कर उनके टुकड़े कर दिए। अरे इन्हें तो माँ कहना भी ममता की तौहीन होगी। सुन लिया, ये 2 कौड़ी की लड़की कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ठहर जा, मैं अपनी सहेली की शादी से आती हूँ, फिर मजा चखाऊंगी। जाने से पहले तुमने जितनी भी चीजें उठाकर बाहर फेंकी है, उन्हें पैक करके रख दो। क्या मैं रखूंगी? हाँ हाँ तुम करोगी। तुम बड़े घर की बहू हो, तुम्हारे घर में बहुत से नौकर चाकर होंगे जो तुम्हारा सारा काम कर देते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ के यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, इसलिए ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। चलो उठाओ ये सब कपड़े। रहने दो छोटी बहू, मैं नहीं दीदी, तुम कुछ नहीं करोगी और ना ही मेरे बीच आओगी। सुनो, अगर तुम अपनी सहेली की शादी में सही सलामत जाना चाहती हो तो ये कपड़े उठाकर तुम सूटकेस में खुद रखोगी। अरे बाप रे बाप, ये क्या आफत की पुड़िया उठा लाया है रवि। मैं अभी जाके उनसे बताती हूँ, ये क्या मुसीबत आ गई हमारे घर में। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? शोभा भाभी। हाँ, ये कपड़े तुम सूटकेस में अभी रखोगी। चलो। मैं कहती हूँ इस घर में क्या हो रहा है, कुछ सुना तुमने? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है और आज फिर कहता हूँ कि मुझे दिखाई भले न देता हूँ मगर सुनाई देता है। सब सुन लिया मैंने। सुन लिया ना, सुन लिया। तुम्हारी 2 कौड़ी की उस छोटी बहुरानी ने मेरा अपमान किया, मोहिनी को नौकरानी बना दिया, उस पर हाथ तक उठा दिया। तुमने सब कुछ सुन लिया फिर भी खामोश बैठे रहे, कुछ कहते क्यों नहीं? कहूँगा, खामोश नहीं बैठूंगा। देखो मैं कैसे कहता हूँ। ओ बड़ी बहू, ये सारी आग उसी की लगाई हुई है, छोटी बहू को चाबी उसी ने भरी है। बाबूजी आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुमने महामाया के आगमन की कहानी सुनी है? किसकी आगमन की कहानी? महामाया के आगमन की। ये महामाया कौन है? बताता हूँ। जब संसार में जुल्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया, चारों तरफ हाहाकार